हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक गर्ग। आज हम सीखेंगे पीएचपी के अंदर मेल फंक्शन। पीएचपी के अंदर मेल फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे मेल हम पीएचपी के थ्रू भेज सकते हैं अपनी वेबसाइट के द्वारा, वो आज हम सीखेंगे मेल फंक्शन के थ्रू। मेल फंक्शन के अंदर सबसे पहले पैरामीटर्स किस तरह लिखे जाते हैं यहाँ पे समझेंगे। हम सबसे पहले लिखते हैं मेल, MAIL, मेल। मेल के बाद ब्रैकेट्स लगाते हैं और ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन। अब जो ये मेल फंक्शन है इसमें मेनली 4 पैरामीटर होते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा वाला। फर्स्ट पैरामीटर ये बताता है कि हम किसको मेल भेजने वाले हैं। रिसिपिएंट का एड्रेस, मेल एड्रेस, रिसिपिएंट का मेल एड्रेस यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपने मेल के अंदर वो हम यहाँ लिखते हैं। तीसरा, जो भी हम मैसेज की बॉडी होगी वो यहाँ लिखेंगे। और थर्ड, वो लिखेंगे जो मेल के साथ अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब है इन्फॉर्मेशन कि ये मेल कहाँ से आया है, फ्रॉम या फिर BCC या CC, ये आदि इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डालते हैं। अदर इन्फॉर्मेशंस जिनको हम हेडर के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि हम मेल फंक्शन लिखे कैसे, जहाँ पे सिंटैक्स के अनुसार हम लिखेंगे सबसे पहले मेल, MAIL, मेल। उसके बाद उसका एड्रेस जिसको भी हमें मेल सेंड करना है। जैसे मुझे मेल सेंड करना है दिव्य 2281774@gmail.com पर। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे मैंने भेजा टेस्ट ईमेल। उसके बाद आप लिखेंगे मैसेज की बॉडी, हेलो फ्रेंड्स। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको डालनी है, जैसे फ्रॉम के अंदर आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं जिससे आप मेल भेज रहे हैं। जैसे xyz.example.com, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया कि हम यहाँ से मेल भेज रहे हैं। अब ये मेल जो हम भेज रहे हैं ये इस मेल से तो जा रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप इससे भेज रहे हैं, जबकि यहाँ जो आपने लिखा है ये एक्चुअल एड्रेस पे भेज रहा है। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब हम ये एग्जांपल देखते हैं जो हमने बनाया है। एक हमने वेरिएबल लिया टू नाम से और उसके अंदर ईमेल एड्रेस डाल दिया जिसको हमें भेजना है। इसके बाद डॉट ऑपरेटर आपको पता है स्ट्रिंग्स को ऐड करने के काम आता है, और ये हमने कॉमा इससे ऐड करवा दिया। तो इसका मतलब हो गया दिव्य 2281774@gmail.com। उसके बाद कॉमा। इसके बाद जो हमने ऊपर वाला टू लिखा है इसी में और आगे भी लिखवाना है कॉमा के बाद, तो हम लिखेंगे डॉट इक्वल्स टू और जो भी दूसरा एड्रेस divya.garg389@yahoo.com। इसके बाद हम सब्जेक्ट का एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ मैसेज का वेरिएबल लिया गया है और उसमें मैसेज डाल दिया गया है। अब एक हेडर लिया गया है हमने फ्रॉम हेडर लिया है जिसमें डाला है हमने दिव्य 2281774.com से हम मेल भेजना चाहते हैं। तो हेडर इक्वल्स टू फ्रॉम डॉट, और ये डॉट आपका यूज़ में आएगा। डॉट ये बताता है कि आपको कि हम स्ट्रिंग्स ऐड कर रहे हैं। अब फ्रॉम हमने एक स्ट्रिंग ली, लेकिन इसमें दूसरा वेरिएबल ऐड करना है, इसलिए डॉट वेरिएबल फ्रॉम। इट मीन्स जब ये प्रिंट होगा तो अगर हम एड्रेस की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा दे तो हमारे पास प्रिंट होगा फ्रॉम दिव्य 2281774@gmail.com। इसके बाद हमारे मेन फंक्शन है मेल की कोडिंग। मेल जो हमारा फंक्शन है मेल भेजने के लिए उसकी कोडिंग। जो फर्स्ट पैरामीटर हमने जैसा सीखा कि जिसको मेल भेजना है उसकी मेल आईडी यहाँ डालते हैं, तो टू के अंदर हम यहाँ ऑलरेडी डलवा चुके हैं मेल आईडी, तो ये मेल आईडी अब यहाँ डल जाएगी इस जगह पर। उसके बाद सब्जेक्ट हमने यहाँ ले चुके हैं एक वेरिएबल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वेरिएबल जो है टेस्ट मेल यहाँ लिखेंगे। इसके बाद मैसेज आप डालेंगे जो आपको ने यहाँ लिखा है। इसके बाद हेडर्स, जो भी इंफॉर्मेशन लास्ट में शो करवाना चाहते हैं। इसके बाद
यहाँ प्रिंट करवा दिया है हमने मैसेज सेंड, मीन्स कि हम जब ये टाइप करेंगे तो इससे क्या मैसेज सेंड हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स,